मत कर, सूख जाएगा। अरे भाई मत कर, ऐसे ऐसे ही रख दे, बाद में इसमें पलट दूंगा इसको। इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो हम इसको पढ़ इफेक्ट, तो हमने 2 इफेक्ट पहले पढ़ लिए थे, क्या कौन से, इंटेंसिटी का, पोटेंशियल का, और तीसरा ये है इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी का। तुम्हारे इतने बार रिवाइज हो जाएगा, रट जाएगी तुम्हें चीज़ें। तो इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी का क्या है, हमें पता है फ्रीक्वेंसी के साथ एनर्जी बढ़ जाती है। हमने देखा फ्रीक्वेंसी पर ही डिपेंड कर रहा था। तो जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे थे हमारे फोटो इलेक्ट्रिक करंट की, सपोज करो ये मेटल है और यहाँ पर हमने अलग अलग फ्रीक्वेंसी ν1, ν2 और ν3, ये बेसिकली हमारा वही जो एपरेटस था ना पूरा ट्यूब के अंदर, कौन सा वाला, ये ट्यूब के अंदर हमारा ये कैथोड और एनोड रखी हुई थी। अभी इसमें हमने पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव, और यहाँ से हमारी लाइट इंसिडेंट हो रही थी इस पर, ठीक है। यहाँ माइक्रो एम्पियर मीटर लगा हुआ है। तो यही फंक्शन था। इसमें हमने देखा कि जब हमने डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन दी तो डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी से एनर्जी जो मतलब इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसकी एनर्जी जो है वो ज़्यादा है। तो काइनेटिक एनर्जी से कैसे मिलेगी, ज़्यादा मिलेगी, यानी एक हिस्सा तो वर्क फंक्शन में चला गया और जो बचा कुचा है उससे उसको काइनेटिक एनर्जी मिली। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है उससे काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा मिलती है। अब जब काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा मिली तो स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू भी हमारी कैसी हो जाएगी, ज़्यादा। स्टॉपिंग पोटेंशियल वो पोटेंशियल है जिस पर हमारा करंट कैसा हो जाता है, रुक जाता है। तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट पर फ्रीक्वेंसी का जो इफेक्ट है वो बस इतना सा ही है कि चाहे करंट सेम हो, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पे चाहे हमारा करंट कैसा आ रहा है, सेम आ रहा है, बट हर बार फ्रीक्वेंसी के साथ स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू बढ़नी ही है। वो फ्रीक्वेंसी पर ही डिपेंड करती है। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हो तो स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। ये बस क्लियर है, इतना ही इफेक्ट है। तो हमने कहा ये है जैसे ये ν1 और तो तीनों केस में हमने कहा चाहे हमारा करंट कैसा है, सेम है। ये दरअसल इसी के साथ साथ ही चलता है बिल्कुल यहाँ से, ठीक है। करंट कैसा हमारा सेम है, लेकिन अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लिए हमारा V1, V2 और V3 ये क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल कैसे हो जाएंगे हमारे, ये डिफरेंट हो जाएंगे, समझ में। तो इस तरह का हमारा कोई ग्राफ बनता है। इस ग्राफ को मैं एक बार फिर से जो है बना देता हूँ, ये क्लियर नहीं आ रहा। ये इधर करंट है और ये पोटेंशियल है। इधर वाली लाइन जो है ये पोटेंशियल की लाइन है, ठीक है। तो हमने यहाँ से V1, V2, V3 पोटेंशियल की वैल्यू हमारे के लिए कैसी रहेगी, डिफरेंट रहने वाली है अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लिए। ये तो इतना ही था। इसके बाद आइंस्टाइन ने अपनी अलग थ्योरी दी, और आइंस्टाइन की थ्योरी क्या थी, हाँ करो।